प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें दिया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए, प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो त्रिकोणमिति सारणी होती है उसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, या तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन काफी इजी लगने लगेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में कुल 4 भाग हैं, जिसका हमने पहला भाग लिया है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम अपने रफ पर हल करके देख लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने टेबल को लगा दिया है। वहां से आप देखिए कि 2 गुणे tan 30 तो आप टेबल में देख सकते हैं tan 30 का मान 1/√3 होता है और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अर्थात 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको देगा क्या, 2 1 का 2 और पूरे के बटे करड़ी में 3 और बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसे हम थोड़ा सा और ठीक करेंगे तो 2/3 ज्यों का त्यों रहेगा और नीचे 3 1 का 3 1 4 4/3। तो थोड़ा सा और ठीक करेंगे तो ऊपर वाली भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी और नीचे वाली भिन्न को हम उलट देंगे। तो ये इस प्रकार हमको मिलेगा। यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 हो गया और ऊपर 3 है तो रहने दीजिए अभी, ये 2 गुणे करड़ी में 3। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि जो संख्या करड़ी में होती है उसका मतलब होता है कि उसकी घात आधी होती है। तो यहाँ पर हम और थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे 3 को करड़ी में लिखा गया है तो इसका मतलब इसकी घात आधी है, और केवल जब 3 है तो इसका मतलब इसकी घात 1 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसे हम गुणे के रूप में आधी आधी घातों में डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे 3 की घात आधी गुणे 3 की घात आधी, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हम जानते हैं कि गुणा करते समय घात में घात जुड़ती है, तो आधा में आधा जोड़ देंगे फिर से 1 मिलेगा और 3 की घात 1 अर्थात 3 हमको फिर से मिलेगा। तो हम 3 को लिख सकते हैं 3 की घात आधी गुणे 3 की घात आधी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 3 को हम लिख सकते हैं करड़ी में 1 बार फिर से करड़ी में 1 बार। आधी घात का मतलब होता है करड़ी और यहाँ पर 2 करड़ी में 3 पहले से ही है। अब 1 करड़ी में 3 से 1 करड़ी में 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, √3/2 हमारे पास बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का विकल्प तो हमको दिया नहीं गया है। हमको sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। तो करड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो कुल मिलाकर sin 60 अंश का मान देखते हैं कहाँ है। sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2 होता है। तो हम लिख देंगे विकल्प ए सही है, तो यहाँ नीचे लिख देंगे। तो जस्ट इसी प्रकार चलते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये रहा इसका दूसरा भाग। तो इसको हम अपने रफ पर हल करेंगे और देखेंगे कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ उतार लेते हैं अपने रफ पर। अब इसके बाद हम मान को रखेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां पर टेबल लगी हुई है। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का वर्ग कर देंगे और 1 प्लस tan 45 का मान 1 का वर्ग कर देंगे। तो कुल मिलाकर 1 माइनस 1 ऊपर हो जाएगा और 1 प्लस 1 नीचे हो जाएगा, तो 0/2। तो कुल मिलाकर मिला क्या, 0। तो इसका मतलब विकल्प डी इसका सही है। तो चलते हैं इसके तीसरे भाग की तरफ। हाँ, तो ये रहा इसका तीसरा भाग, जिसमें दिया है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो कहने का मतलब है कि a एक कोण है, तो इस कोण के स्थान पर इस विकल्प में से हम क्या रख दें कि दोनों बराबर हो जाएं। तो कहने का मतलब यहाँ हम 0 रख के देख लेते हैं। तो sin 0 अंश का मान 0 होता है और यहाँ पर भी हम 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0। कुल मिलाकर 0 बराबर 0 यहाँ पर मिल रहा है। तो पहला ही विकल्प इसके लिए सही है। बाकी सबको हम रखेंगे तो कुछ न कुछ डिफरेंट वैल्यू को हमको देंगे। तो कुल मिलाकर इसका विकल्प ए सही है। तो चलते हैं इसके चौथे भाग की तरफ। तो ए रहा इसका चौथा और आखिरी भाग, जिसमें दिया है 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है
किसके बराबर है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसके बाद जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टेबल लगी हुई है, tan 30 अंश का मान आप वहां से देख सकते हैं, यदि याद है तो अच्छी बात है। तो 2 tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है और बटे 1 माइनस फिर से 1/√3 रखेंगे का होल स्क्वायर। तो इसे हम ठीक ठाक करेंगे तो 2 1 का 2 हो जाएगा और पूरे के बटे √3 है यहाँ, और 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो 1/3 मिलेगा और इसे ठीक करेंगे 2/√3 और पूरे के बटे 3 1 का 3 में से 1 घटा देंगे 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ऊपर की भिन्न ज्यों की त्यों रहेगी और नीचे की भिन्न उलटकर इसके साथ गुणा करेगी। तो 2 से 2 यहाँ आपस में कट जाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया 3 है तो इसे हम 2 बार करनी में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे करनी में 3 गुणे करनी में 3 और बटे करनी में 3। तो ये आपस में कटेंगे, बचेगा क्या करनी में 3। तो करनी में 3 किसका मान होता है, का 60 अंश का मान होता है, आप टेबल में देख सकते हैं, नहीं होता है। साइन 60 अंश का मान होता है, नहीं होता है। tan 60 अंश का मान होता है, आप टेबल में देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan 60 अंश। तो ये विकल्प सी इसके लिए सही है। तो कुल मिलाकर यही इन चारों भागों का हल था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।